हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 10 गणित चैप्टर 5 चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ की प्रश्नावली 5.4 का ऐच्छिक जो क्वेश्चन है, आज हम सब उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला है कह रहा है कि AP 121 117 कामा करके 113 डैश 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 कामा का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। और बच्चों यहाँ पे संकेत दे दिया है an छोटा होगा किससे, 0 से, के लिए n ज्ञात करना है हमको। तो चलिए देखते हैं पहला। तो देखिए AP दे रखा है 121 कामा 117 कामा 113 डैश 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 19 कामा का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। यहाँ पे संकेत दिया है an छोटा होगा 0 से, है ना। तो चलिए बच्चों पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे an का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए an क्या हो जाएगा, a प्लस के n-1 इंटू डी। यहाँ से a का मान यहाँ पे 121 है और प्लस यहाँ से n का मान हमको निकालना है, क्योंकि n का मान हमको पता नहीं है। तो n-1 और d के स्थान पे क्या रखना है, तो द्वितीय पद में से पहले पद को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा -4। चलिए देखते हैं 121 और प्लस जब इसका गुणा होगा तो n गुणे -4 -1 गुणित -4। तो आगे आएगा क्या बच्चों कि 121 प्लस माइनस का गुणा -4n और प्लस के 4। तो 121 और 4 125 माइनस के 4n, और यही जाके हमको क्या रखना है, इसमें रखना है। तो चूँकि an 0 से छोटा होगा तो इसलिए यहाँ पे an का मान रखेंगे 125 माइनस के 4n। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, 4n उधर ले जाएंगे तो 125 बराबर 4n या 125 बटा के 4, और ये हो जाएगा हमारा n। जब बच्चों इसको हम भाग देंगे तो देखिए 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, है ना, ये पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए इसको 4 तिहाई 12 5 4 एकम 4 1। तो इसको बच्चों हम लिखेंगे क्या कि 31 सही 1/4 n, है ना। जो n का मान है ये क्या होगा कि 31 सही 1/4 के, यहाँ पे क्या दे रहा है कि ये मान बड़ा है, ठीक है। तो जो हमारा ऋणात्मक पद आएगा इसमें सबसे पहला पद, है ना, कौन सा पद जो होगा ऋणात्मक पद होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आप इसका मान जो हम रखेंगे, अतः n का जो न्यूनतम मान होगा, अतः n का जो बच्चों न्यूनतम मान होगा लिखेंगे, अतः जो n का न्यूनतम मान होगा वो 31 से बड़ा है। तो 31 से ही 1/4, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो मान आएगा बच्चों, यहाँ से इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 32, ठीक है। जो 32 है मान, वो क्या हो जाएगा, अगर 32 यहाँ पे उठा के यहाँ पे मान रखेंगे बच्चों, तो जो मान हमारा आएगा वो क्या आएगा, एक ऋणात्मक मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा, 32। तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का जो 32वां पद होगा, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का जो 32वां पद होगा बच्चों वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। दूसरा कह रहा है कि किसी AP के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 और उनका गुणनफल 8 है, तो
इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी एपी के तीसरे और 7वें पद का योग। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे A3 प्लस A7 पदों का जो योग है 6 दिया है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है तथा उनका गुणनफल। तो A3 इंटू A7 8। तो AB के प्रथम तो पूछा है क्या AP के प्रथम 16 पदों का योग। ठीक है, तो अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से A और D का मान निकालेंगे। तो देखिए A3 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे A प्लस के 2D और A7 को A प्लस के 6D बराबर 6। जब इसको हम हल करेंगे तो A और A 2A प्लस के 8D बराबर 6। 2 कॉमन ले लीजिए तो A प्लस के 4D बराबर 6 या A प्लस के 4D बराबर 6/2। इसको जब हम काटेंगे तो 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला देखिए A गुणित A3 गुणित है ना A3 और A7 का इन दोनों का गुणनफल 8 आया है। तो देखिए A3 गुणे A7 बराबर 8। तो A3 का मतलब A प्लस के 2D और A प्लस के 6D बराबर 8 गुणा होगा A² प्लस के 6AD प्लस के 2AD और प्लस के 6 दूनी 12D² बराबर 8। अब यहाँ से हम क्या करेंगे तो देखिए इसको हम A² प्लस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब इधर इसको लाएंगे तो ये होगा हमारा A प्लस के नहीं 12D² प्लस के 6 2 8AD बराबर 8। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि गुणनखंड बना लें इसमें, है ना, तभी जाके ये कुछ न कुछ हल हो पाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ से हमको क्या करना है कि तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से A का मान निकाल के समीकरण में रखेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान रखने पर, और यहाँ से जब बच्चों A का मान निकालेंगे तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 3 माइनस के 4D। ठीक है, यही मान होगा हमारा। अब इसको ये के स्थान पे हम क्या रखेंगे कि 3 माइनस के 4D का होल स्क्वायर प्लस के 12D² प्लस के 8 और A के स्थान पे क्या रखेंगे 3 माइनस के 4D। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा D बराबर 8। अब इसको हल करेंगे A माइनस B के होल स्क्वायर से तो A² मतलब 3 त्रिका 9 4 चौक 16D² और माइनस 2AB तो 4 3 12 दूना 24D प्लस के 12D² प्लस 8 3 24D 8 चौक 32D² बराबर 8। अब आगे देखिए ये माइनस 24 से प्लस 24 कट जाएगा और इसको बच्चों हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे A² प्लस यहाँ प्लस होगा, है ना। अब 16D² और 12 तो इसको हम जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 28D² और माइनस के 32D² बराबर 8। इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस के 9 घटाएंगे तो माइनस के 4D² बराबर माइनस के 1 या D² बराबर -1/4
और बटा के ये भी हो जाएगा बच्चों, तो ये कट जाएगा माइनस से, तो डी बराबर 1/4 रूट में जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 मान आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि प्लस चिन्ह लेने पर, है ना। जब यहाँ से हम लोग बच्चों प्लस ले लेंगे, लिखेंगे कि डी का मान 1/2 समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए बच्चों हमारा समीकरण 1 क्या है, a प्लस के 4d बराबर 3, a प्लस के 4d बराबर 3। तो यहाँ पे d का मान 1/2 रखेंगे, तो a प्लस 4 इंटू 1/2 बराबर 3, 2 दूनी 4, तो a प्लस के 2 बराबर 3, a बराबर 3 माइनस के 2 या a बराबर 1। यहाँ से a का मान कितना निकल कर आया, 1 आ गया, है ना। अब देखिए तो हमको यहाँ पर कहा क्या था, AP के प्रथम 16 पदों का योग। तो यहाँ निकालेंगे बच्चों कि 16 पदों का योग यस 16 बराबर n/2, फार्मूला वही रखेंगे, तो 16/2 2 इंटू ए के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों 1 प्लस n के स्थान पे 16 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 1/2। तो देखिए क्या मान आ रहा है। जब बच्चों इसको हम हल करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 प्लस के 16 में से घटेगा 15 और गुणित 1/2 ये हो जाएगा। अब आगे देखिए इसको हम क्या करेंगे बच्चों कि 8 और ये जो हमारा मान होगा इसको जब हम हल करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 प्लस के 15 पूरे के बटा के 2, तो 8 इंटू 15 4 19/2 काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो आएगा 4 इंटू 19, तो 19 चौक 76। प्रथम 16 पदों का योग क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए अब जब हमको क्या लेना है माइनस 1/2। देखिए लिखेंगे कि डी का मान माइनस 1/2 लेने पर, अब इसका मान क्या रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे ना, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में। तो देखिए बच्चों जब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है कि a प्लस के 4d बराबर 3। तो अब यहाँ से a प्लस के 4 इंटू डी का मान माइनस 1/2 बराबर 3, यहाँ से काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 1 बराबर 3, a माइनस के 2 बराबर 3, तो a बराबर 3 प्लस के 2 या a बराबर क्या जाएगा 5। अब यहाँ से बच्चों हम निकालेंगे, यहाँ पे a का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों कि समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल, है ना। तो यहाँ पे निकालेंगे कि AP के प्रथम 16 पदों का योग क्या लिखेंगे बच्चों, यस 16 बराबर n/2 मतलब 16/2 कोष्टक में 2a का मान हमारा बच्चों आया है यहाँ पे 5 और प्लस n-1, तो 16 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 1/2। और जब बच्चों इसको हम हल करेंगे तो काटेंगे 8 5 दूनी 10 प्लस के 15 गुणित माइनस 1/2। तो देखिए 8 ये गुणा हो जाएगा 10 दूना 20 माइनस के 15 पूरे के बटा के 2, तो यह 8 गुणित 5/2, तो 2 चौक 8, तो 4 गुणित 5 बराबर 4 पंचे 20। क्या आ जाएगा बच्चों 16 पदों का योग यहाँ पे क्या गया 20। लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के, लिखेंगे अतः AP के यस 16 ना 16 जो पदों का योग आ रहा है बच्चों क्या आ रहा है क्रमशः कितना कितना आया था, देखिए इसमें मान कितना आया था 76, 20 हैं। अब बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे से जो ये डंडे हैं कितनी दूरी पर हैं? 25 सेंटीमीटर की। तो डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती हुई चली जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एक समान रूप से क्या हो रहा है? घटती जाती है। तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 दिया है और सबसे ऊपर डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी 2.5 मीटर दिया है, तो डंडा को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? तो बच्चों इसको हमको निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि देखेंगे डंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे डंडों की संख्या देखने के लिए देखिए यहाँ पे संकेत में दिया है क्या कि डंडों की जब हम संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, कुल दूरी में से, है ना, देखिए कुल दूरी में से क्या करेंगे कि एक दूरी जो दिया है 25 से हम भाग दे देंगे, है ना, और उसमें बच्चों एक जोड़ देंगे। जो हमारा डंडा निकलेगा वो एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा ये तीसरा। यहाँ पे लिखेंगे डंडों की संख्या बराबर क्या होगा बच्चों कि कुल दूरी कितना दिया है? 2 सही 1/2 मीटर। और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि भाग दे देंगे कितने से? 25 सेंटीमीटर से ना। यहाँ पे मीटर दिया है, ये चलिए लिख लेते हैं, ये मीटर है, ये बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर है। अब इसको जब हम बनाएंगे और यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस के 1 करेंगे ना, तो देखिए ये क्या है हमारा मीटर में। जब इसको बनाएंगे तो देखिए 5/2 इंटू, है ना, 5/2। और बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे जब इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो देखिए 100/25 प्लस के 1। तो जो हमारा डंडों की संख्या निकलेगा यहाँ पे 2 पंचे 10, 0 5 पचे 25, 250/25 प्लस के 1, तो 25 दहा में और प्लस के 1। ठीक है, तो देखिए अब कितना हुआ डंडों की संख्या? 10 और 1 11। ये डंडों की संख्या है बच्चों कितना है, मतलब जो हमारा सीढ़ी है ऐसे करके इसमें डंडों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, और यहाँ पे सबसे निचली डंडों की जो दूरी दिया था 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर ये, और इनके बीच की जो दूरी दिया था बच्चों 25 सेंटीमीटर दिया था, है ना। और टोटल क्या था यहाँ से 2 सही 1/2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और जो ऊपरा डंडा है जो बच्चों यहाँ पे क्या दिया था 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये 25 से 45। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अब हमको पदों की संख्या निकल गया है। तो यहाँ से हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे कि n पदों का जोड़फल वाला फार्मूला लगा देंगे और हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे आ जाएगा कि लकड़ी की कितनी लंबाई हमको लगेगी। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि डंडों को बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई, है ना, कह रहा है ना लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी डंडा को बनाने के लिए। तो लिखेंगे डंडों को बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की जो लंबाई होगा बच्चों क्या निकालेंगे कि SN बराबर n/2 A प्लस के L। तो देखिए यहाँ से n का मान 11/2 और पहला पद, तो यहाँ पर बच्चों एक मान क्या रखेंगे देखिए 25 और जो अंतिम है वो रखेंगे 45, जो पहला मान और अंतिम पद। अब इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो 11/2 और ये गुणित 5 5 10 70 आ जाएगा, है ना। और जब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 35। तो जो बच्चों हमारा मान आएगा आगे 11 गुणित 35। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको गुणा करेंगे 35 से कम 35 और 35 में 35 ऐसे, तो 385, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा
385 सेंटीमीटर, ये हमारे डंडे की लंबाई आ गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा कर रहा है, एक व्यक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि यक्स का एक ऐसा मान है कि यक्स के अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो संकेत में दिया है यक्स -1 बराबर यस 49 और माइनस के यस यक्स, है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या कहा है, जो मकान की क्रमागत संख्या है, लिखेंगे मकानों की जो क्रमागत संख्या है वो बच्चों क्या दिया है, 1 2 3 49। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकल पाएगा बच्चों कि ए बराबर 1 और डी बराबर भी 2 में से एक गए 1। यहाँ से ए और डी का मान निकल गया। अब यहाँ पे देखिए यक्स का एक ऐसा मान है कि यक्स के अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग। तो पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे यस यक्स निकाल लेंगे, है ना। अगर यहाँ पे यस यक्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यक्सवां पर 2 का योगफल। यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों कि यहाँ जहाँ n होगा वहाँ यक्स यक्स बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस के यक्स -1 इंटू डी। ठीक है, अब बाकी हमको करना क्या है, यहाँ से हम a और d का मान रख देंगे। तो रखेंगे तो यक्स बटा के 2 2 इंटू ए का मान 1 और प्लस के यक्स -1 इंटू डी का मान 1। तो यक्स बटा के 2 2 और प्लस के यक्स माइनस के 1। तो यहाँ से मान क्या आएगा हमारा, ये आएगा बच्चों हमारा यक्स बटा के 2 और यहाँ से जब ये घटेगा तो बचेगा यक्स प्लस के 1। ठीक है, अब चूँकि हम इसको निकालें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यक्स का मान रखना है और संकेत में देखिए यक्स -1। तो यहाँ पे अब और हम निकाल लेंगे, यहाँ पे पुनः यक्स -1 करके जब बच्चों यहाँ पे मान निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यक्स -1 बटा के 2 2a प्लस के यक्स माइनस के 1 और माइनस के 1 ये है और डी के स्थान पे बच्चों क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा कि यस -1 बटा के 2, है ना। और ये जब बूढ़ा होगा मान देखिए यहाँ पे ए का मान 1 आ जाएगा, यहाँ पे ए का मान 1 रख देते हैं ना बच्चों। चलिए ये 1 मान 1 रख देते हैं तो 2 1 कम 2, है ना। और यहाँ पर होगा क्या प्लस ये यस माइनस के 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आएगा क्या मान, देखिए यस -1 बटा के 2 और इंटू यक्स, या इसको जब हम खोलेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बटा के 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों कि यस 49 का भी मान निकाल लेंगे। यस 49 का मान निकाल लेंगे तो लिखेंगे क्या कि n/2 49 बटा के 2 2a ए के स्थान पे 1 प्लस n के स्थान पे 49 माइनस के 1 और डी के स्थान पे बच्चों 1, है ना। देखिए 49 बटा के 2 2 प्लस के 48 या 49 बटा के 2 48 2 50। इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 49 इंटू 25। तो 25 नवा 135, है ना। 5 135 हासिल है बच्चों कितना 13, तो है ना 25 9 135 हासिल लगाएगा 13, 25 चौका 100 और 13 बच्चों जोड़ेंगे हम यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 और 13 113। नहीं गड़बड़ हो रहा है, देखिए गुणा कर लेते हैं ऐसे। तो 5 9 45 4 5 चौक 20 4 24 2 9 18 और 2 चौक 8 1 9।
तो 2 9 2 11 1225 आएगा, है ना। अब देखिए ये तीनों मान उठा के क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो संकेत में दिया है इसी पर रख लेंगे। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे यस, इसलिए यस x - 1 बराबर यस 49 माइनस के यस x, ठीक है। यहाँ पे चलिए मान रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस यस बटा के तो बराबर ये दिया है आपका 1225 माइनस की यस एक्स का मान जो आया था हमारा x बटा के 2 और x प्लस के 1। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए इसको क्या करेंगे बच्चों, एक तरफ ला लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बटा के 2, और जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस के एक्स प्लस के 1 बटा के 2 और बराबर ये यहीं पर रहेगा तो 1225। आगे देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा के 2, इसको भी जब हम खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बटा के 2 बराबर 1225। हर बराबर है बच्चों, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे ये बटा के 2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 1225। यहाँ से क्या होगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर बटा के 2 बराबर 1225। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा हमारा 1225। तो यहाँ से x बराबर अंडर रूट के 1225। बच्चों जो 1225 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा प्लस माइनस के 35, चूँकि बच्चों माइनस चिन्ह देखिए यहाँ पे x बराबर प्लस 35 लें, है ना, एक मान ये आएगा, या x बराबर माइनस के 35। तो कौन सा मान लेंगे बच्चों, चूँकि जो हम मान लेंगे वो ऋणात्मक तो लेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे x का मान प्लस 35, यही हमारा होगा आंसर बच्चों। ऋणात्मक हम ले नहीं सकते हैं, तो हम जो हमारा आंसर आएगा x बराबर 35, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा x बराबर 35, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो x का मान इन्होंने कहा था ज्ञात करने के लिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। जब बच्चों यहाँ पे संकेत दिया है तो फिर क्या, हम लोग जो मान दिया है उसको तुरंत रख के यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना। 5वां देखिए, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हैं। तो यहाँ पे जो मान दिया है बच्चों यहाँ पर रखते हुए चलेंगे, तो क्या कह रहा है, 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक की लंबाई, तो प्रत्येक की लंबाई, जो प्रत्येक की लंबाई दिया है, कितना दिया है बच्चों, 50 मीटर, और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में चढ़ाई, जो सीढ़ी की चढ़ाई है वो कितना दिया है, 1/4 मीटर, और फैलाव जो दिया है, चौड़ाई, ये चढ़ाई है, चौड़ाई का मतलब बच्चों ऊंचाई, और जो चौड़ाई है यहाँ पे चौड़ाई कितना दिया है, फैलाव 1/2 मीटर है। तो कह रहा है कि इस चबूतरे को बनाने के लिए लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे संकेत भी दिया है, पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन। तो पहली सीढ़ी बनाने के लिए लगी कंक्रीट का आयतन क्या होगा, तो देखिए ये हमारा क्या है, एक सीढ़ी अगर देखेंगे तो ये आयत के समान का है, तो आयत का आयतन या घनाभ का आयतन क्या होगा, है ना। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ से लिखेंगे पहली सीढ़ी का जो आयतन होगा, लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई, बच्चों यही होगा, है ना। तो अब लंबाई का मान रखेंगे, चौड़ाई का मान रखेंगे और ऊंचाई का मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लंबाई 50, चौड़ाई
1/2, ऊंचाई 1/4। ठीक है, ये हमारा जो भी आंसर आएगा मीटर क्यूब में आएगा, पहली सीढ़ी का आयतन। अब बच्चों यहाँ पे हम दूसरी सीढ़ी का जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरी सीढ़ी का जब आयतन निकालेंगे तो देखिए चित्र में दूसरी सीढ़ी, तो देखिए बच्चों जो चौड़ाई होगा तो हमारा सेम होगा, है ना, चौड़ाई सेम होगा और इसकी लंबाई समान होगी, लेकिन जो ऊंचाई होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ऊंचाई का मतलब चढ़ाई, है ना, चढ़ाई क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि पहले सीढ़ी पे 1/4 था, इससे ऊपर चलेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका दोगुना, मतलब 1/4 इसमें और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब दूसरी सीढ़ी का जब निकालेंगे तो हमको क्या करना है, ये दुगना होगा, तो पहले देखिए बच्चों ऐसा लिख देते हैं क्या कि लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। तो लंबाई हमारा वही रहेगा बच्चों, ये वाली लंबाई इंटू चौड़ाई जो हमारा होगा वही होगा, ऊंचाई बच्चों क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या होगा, या इसको अभी चलिए तीसरा भी निकाल लेते हैं ना, ये भी जो मान आएगा हमारा मीटर क्यूब में आएगा। अब निकालेंगे तीसरी सीढ़ी का आयतन, तीसरी सीढ़ी का आयतन, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 50, चौड़ाई कितना है बच्चों 1/2, और जो ऊंचाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, अब इसका क्या हो जाएगा, इसमें 3 गुणा हो जाएगा ना, क्योंकि 1/4 3 बार जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पे सीधे हम जोड़ेंगे नहीं बल्कि 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुणित 1/4, और ये भी मान आ जाएगा हमारा बच्चों मीटर क्यूब। अब देखिए जो हमारा ये बन रहा है श्रेणी, तो अब लिखेंगे अतः जो हमारी श्रेणी बन रही है बच्चों क्या बन रहा है, देखिए प्रथम सीढ़ी की आयतन कितना है 50 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 1/8 गुणा करेंगे, देखिए 50 इंटू 1/8 कामा दूसरी तो 50 इंटू, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे पहले लिख लेते हैं, तो 1/2 गुणित 1/4, चलिए लिख लेते हैं पहले बच्चों ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए अब इसको हल करते हैं, ये तो हमारा हो जाएगा बच्चों 50 इंटू 1/8, ये क्या होगा 50 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या बच्चों की, देखिए या इसको हम क्या करेंगे काटे या काटिए मत, काटेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ज़्यादा, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 4 दूनी 8 ही होगा, देखिए काटेंगे दिक्कत हो जाएगा, तो 50 इंटू 2 इंटू 1/8, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है 1/8 हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, तो 50 गुणित 3 गुणित 1/8। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा ये क्रम बन रहा है देखिए, अगर देखिए तो कैसे बनाएगा यहाँ पे क्रम 1/8 2 50 इंटू 1/8 3 50 इंटू 1/8, तो ये क्या है बच्चों हमारा ये एपी है, एपी क्रम है। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों कुल आयतन क्या होगा, है ना, ठीक है, तो पहले इसको हम जब श्रेणी में बनाएंगे तो देखिए जब हम इसको कुल आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे क्या कुल आयतन, तो इसको बच्चों हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या कि 50 इंटू 1/8 प्लस 2 50 इंटू 1/8 प्लस 3 50 इंटू 1/8 डैश 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 करके, है ना। अब आगे देखिए क्या होगा कि यहाँ से हम कामन क्या ले लेंगे बच्चों कि 50/8 कामन निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या देखिए 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस ऐसे चला जाएगा ये, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहला पद यहाँ से हमारा बच्चों क्या आ गया, देखिए
पहला पद ए बराबर, अगर यहाँ पे तुलना करेंगे तो ए बराबर 1 आएगा और डी का मान भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब लिखेंगे क्या बच्चों कि योगफल जो आएगा, देखिए कह रहा है ना, तो चबूतरे को बनाने में लगे कंक्रीट का कुल आयतन, तो यहाँ लिखा लेंगे कुल आयतन, है ना, कुल आयतन यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ से हम n का मान क्या निकालेंगे, 15 सीढ़ियाँ बनी हुई, n का मान 15, और ये बच्चों यहाँ पे गुणा हो जाएगा 50/8 इंटू 15/2 2 इंटू ए का मान 1 प्लस के n के स्थान पे 15 -1 इंटू डी के स्थान पे 1। तो चलिए देखते हैं क्या होगा ये। इसको हम करेंगे क्या बच्चों कि 50 × 15/8 × 2, और यहाँ से 2 प्लस के 14 या 50 × 15 8 × 2 और × 16। तो चलिए बच्चों इसको जब हम काटेंगे तो देखिए 8 दूनी 16 और 2 से 2 कैंसिल, तो सीधा 50 × 15। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 15×5 = 75 750, है ना, कितना आ गया 750 मीटर क्यूब कुल आयतन। तो कंक्रीट का जो कर है ना, चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल आयतन हमारा क्या आ गया बच्चों, लिखेंगे जो कुल आयतन आया है बराबर 750 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5वीं तक था, है ना। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी दिक्कत होगी बच्चों हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप कहिएगा।